हेलो नमस्कार दोस्तों। लाइफ क्या है? व्हाट इज लाइफ? बहुत सारे लोगों के अलग अलग ओपिनियन है इस बारे में कि लाइफ क्या है। मेरे अकॉर्डिंग जो लाइफ है वो क्या है, वो हर इंसान के अपने अपने नज़रिए पे डिपेंड करता है। कुछ लोगों के लिए ये जो लाइफ है ये इच्छाओं का पिटारा है। मीन्स एक इच्छा पूरी होती है, दूसरी की ख्वाहिश करने लगते हैं। कुछ लोगों के लिए नहीं, ज़्यादातर लोगों के लिए। लेकिन वास्तव में कुछ गिने चुने लोग ही इस संसार में इस जीवन को एंजॉय करने आए हैं। मेरे अकॉर्डिंग जो लाइफ है वो परमात्मा का दिया हुआ एक वरदान है, एक ब्लेस है। और जो इस बात को समझ लेते हैं वो इस लाइफ को, इस ब्लेस को इंजॉय करने में ही अपनी ज़िंदगी बिता रहे हैं। जैसे भी हालात हैं, जैसा भी कुछ है, बस खुश रहिए। नेगेटिव थिंकिंग को त्याग दीजिए। ठीक है। अगर हम ख्वाहिशों की बात करें तो जो ख्वाहिशें हैं वो तो बादशाहों की भी पूरी नहीं होती। जो ख्वाहिशें हैं वो तो बादशाहों की भी अधूरी रह जाती हैं। लेकिन जो ज़रूरतें हैं वो तो फ़कीरों की भी पूरी हो जाती हैं। अगर ज़रूरत की बात करें तो हो ही जाती हैं। ठीक है। जो इंसान परमात्मा ने हाथ पैर दिमाग दिया है, जो मेहनत कर सकता है, वो मीन्स जो कर रहा है, उसकी ज़रूरतें पूरी हो जाती हैं। लेकिन ख्वाहिशें तो बादशाहों की भी पूरी नहीं होती। आम इंसान तो क्या है। एक बार की बात है, एक स्टोरी सुनाती हूँ आपको। एक बार एक इंसान था, बेचारा बिल्कुल गरीब, कोई काम करता था। वहाँ जाने के लिए इतना गरीब था कि उसके पैरों में चप्पल भी नहीं थी। पैदल पैदल जाता नंगे पैर। तो सोचता कि काश भाई मेरे पास चप्पल हो जाती। हो गई, ये तो इतनी बड़ी बात भी नहीं है भाई, जो बंदा काम कर रहा है पॉसिबल हैं चीज़ें, हो गई। फिर सोचता कि भाई मैं तो पैदल पैदल जा रहा हूँ, अगर एक साइकिल हो जाती तो पैर भी नहीं दुखते, थोड़ा जल्दी भी पहुँच जाता। मेहनत की अगले ने, परमात्मा की मेहरबानी हुई उसके पास साइकिल हो गई। फिर वो ये सोचता, लोगों को देखता कोई बाइक पे जा रहा है, कोई गाड़ी में जा रहा है, तो ये सोचता कि काश मेरे पास एक बाइक होती, जल्दी पहुंच जाता। भाई बाइक भी हो गई। फिर ये सोचता कि काश मेरे पास एक कार होती। इनकी ख्वाहिशें तो इंसान की बढ़ती चली जाती हैं। उसके पास वो कार भी हो गई। परमात्मा ने, उसने मेहनत की, वही परमात्मा ने मेहरबानी की। यानी कि इंसान चाहे कितनी भी मेहनत कर ले, उस परमपिता परमात्मा का आशीर्वाद तो सफलता के लिए ज़रूरी है ही है। उसके बगैर तो एक पत्ता भी नहीं हिलता, उसकी इच्छा के बगैर। तो भाई मेरा तो ये मानना है, और मेरे हिसाब से हम सबका भी यही मानना है। तो वही उसके पास कार भी हो गई। फिर जा रहा था, एक दिन ट्रैफिक में फंस गया। डेली की प्रॉब्लम है ट्रैफिक की। तो वो सोचता कि अगर एक हेलीकॉप्टर होता तो उससे चला जाता मैं, ये ट्रैफिक का झंझट ही ख़त्म। भाई उसके पास वो भी हो गया। एक दिन हेलीकॉप्टर से जा रहा और ये सोच रहा, देख रहा नीचे, और उसने देखा हरी हरी घास थी ज़मीन पे। तो ये सोच रहा, हरी हरी घास पर नंगे पैर चलने का तो मज़ा ही कुछ और है। जब वो नंगे पैर हरी घास पे चल रहा था तब उसके मन में इच्छाएं क्या थी, साइकिल हो, बाइक हो। लेकिन जब वो वहाँ पहुँच गया तो फिर दूसरी इच्छाएं होने लगी। यानी कि इंसान की इच्छाओं की कोई सीमा नहीं है, वो तो जितनी पूरी होती जाएंगी उतनी ही बढ़ती चली जाएंगी। तो ज़िंदगी जीने का फ़लसफ़ा क्या है? जिंदगी जीने का फ़लसफ़ा क्या है? हर हालत में खुश रहिए। जीवन जो परमात्मा का दिया गया एक अनमोल उपहार है, उसको एंजॉय कीजिए। दुनिया में स्वर्ग और नरक नाम की कोई जगह नहीं है। महापुरुषों ने कहा है, ये मैं नहीं कह रही। जो स्वर्ग और नरक है वो इंसान के दिमाग में है। वो अगर
किसी चीज़ को अच्छा सोचे तो वो उसके लिए वरदान है, उसके बारे में उसकी नेगेटिव थिंकिंग हो जाए तो वो उसके लिए अभिशाप है। यही स्वर्ग और नरक है। स्वर्ग और नरक इंसान के द्वारा बनाई गई दो फिलॉसफी हैं, इसके अलावा कुछ नहीं। कुछ विद्वान तो कहते हैं कि भाई स्वर्ग है नरक है, वो धार्मिक जो हमारे ओपिनियन है वो उस बारे में भी बताते हैं। लेकिन कुछ विद्वानों ने ये भी कहा है कि स्वर्ग और नरक इंसान के माइंड के अंदर होते हैं और कहीं नहीं। अगर हम नेगेटिव थिंकिंग डेवलप कर लें अपने माइंड में तो नरक ही नरक है। अगर पॉजिटिव थिंकिंग डेवलप कर लें अपने माइंड में तो स्वर्ग ही स्वर्ग है। हम जिंदगी को सही तरीके से एंजॉय कर पाएंगे। Thank you. Have a nice day.